शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती कर रहा है। शिक्षकों की छुट्टियां कम की जा रही है और शिक्षकों को जयंतियों की जो छुट्टियां थी विद्यालय के भी शेड्यूल में नहीं है। हाल में ही दशहरा दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी कटौती की गई है। हालांकि कई शिक्षक संगठनों ने दशहरा पूजा की छुट्टी पहले की तरह 10 दिनों के और अन्य छुट्टियों के बारे में सरकार से गुहार लगाई है। विभाग से कहा है कि छुट्टियों को बहाल किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। खैर, इन संगठनों की बातों को शिक्षा विभाग बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और छुट्टियों में लगातार कटौती कर रही है। हालांकि अब पासा उल्टा पड़ गया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ और उनके साथ 3 वरीय कर्मियों को पर अब मुकदमा हो गया। मुश्किल में फंस चुके हैं अब शिक्षा विभाग के अधिकारी जो छुट्टियों में कटौती किया है। अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो पूरी खबर पर नजर डालेंगे और क्या मामला है और कितना जो यह केस हुआ है, जो मुकदमा हुआ है, यह कितना गंभीर है, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, इसमें क्या सजा का प्रावधान हो सकता है और कौन सी मामला है और कहां मुकदमा दायर किया गया है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार। तो शिक्षक समाचार में हम आज बात करेंगे कि एस सिद्धार्थ सहित 3 वरीय अधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है और कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने शिक्षकों को छुट्टियों में कटौती की है। मामला यह है मुजफ्फरपुर में उनके सीजीए कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में गांधी जयंती पर छुट्टी न देने के मामले को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मामले की सुनवाई की तिथि भी मिल गई है, 28 अक्टूबर को होगी। 28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई भी की जाएगी। आपको ऐसा पता है कि गांधी जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। यहां तक कि विद्यालय के कैलेंडर में जो जयंतियां होती हैं, जो जयंती मनाया जाता है, हालांकि मैं अपना जो बिहार समाचार है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो जयंती मनाने के लिए निर्देश दिया जाता है, रविदास जयंती हो गया, तो जयंती मनाने के लिए निर्देश दिया गया। मोहम्मद साहब की जयंती की बात थी तो जो मनाने के लिए निर्देश दिया गया था वो जयंती का कॉलम भी नहीं दिया गया था। यानी 2 अक्टूबर कोई शिक्षा विभाग के लिए कोई खास दिन है ही नहीं, जबकि पूरा देश का पूरा विश्व के लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। भारत में तो दुगनी खुशी है कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है। अब गांधी जयंती के दिन स्कूलों में छुट्टी न देने को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सचिव बैद्यनाथ यादव और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के खिलाफ सीजीएम कोर्ट पश्चिम में की अदालत में एक मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दाखिल किए गए इस परिवाद में अधिकारियों पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। तो एसीएस पर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। और यह बात सही है कि बिहार में किसी भी जिले में 2 अक्टूबर पर शिक्षा विद्यालय खुले थे और छुट्टी की चर्चा नहीं थी विद्यालय कैलेंडर में। छुट्टी की तो बात छोड़िए, किसी जयंती की भी चर्चा नहीं की गई थी, जबकि छात्रों और शिक्षा विभाग में महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का प्रावधान है ताकि बच्चों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो अधिवक्ता ओझा ने अपने परिवार में बताया है कि 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस दिन स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है, जिससे गांधी जी के सिद्धांतों और उनके महत्व को कमजोर करने की कोशिश की गई है। स्कूल खोलने या बंद करने से तो गांधी जी के सिद्धांतों और उनके कद को कम करने की बात हम नहीं मानते हैं। कद तो कम महात्मा गांधी का नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों को एक अवसर मिलता है, स्कूल खुला ही रहता, लेकिन जयंती जरूर लिखा हुआ होना चाहिए था कैलेंडर में, जयंती मनाने का निर्देश होता
तो यह बच्चों के लिए लाभकारी था और बच्चे जानते अपने देव महात्मा गांधी के बारे में और उनके महत्व को ही समझते, लेकिन महत्व को कमजोर करने की कोशिश तो जरूर की गई है। और इसी के साथ अगले साल यानी 2025 के कैलेंडर में 2 अक्टूबर को छुट्टी रद्द कर दी गई है। और इतना ही नहीं, ये तो 2024 है, 2025 के कैलेंडर में भी 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं है और न ही किसी तरह की जयंती की चर्चा है, जिससे महात्मा गांधी के प्रति जनता की भावनाएं आहत हुई है। और हम आपको जो परिवाद दायर हुआ है उसकी आप प्रति देख सकते हैं। कोर्ट में यह परिवाद दायर किया गया है और इसमें जो धारा लगाया गया है उस पर आप गौर फरमाइएगा। तो इस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352, 353 और 197 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया है। ओझा ने आरोप लगाया है कि बिहार के लोगों की भावना स्कूलों को खोलने के फैसले से आहत हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब पूरे देश में हर विभाग में छुट्टी होती है तो शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल खोलने का आदेश क्यों दिया गया है। हालांकि बिहार तो और महात्मा गांधी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, हालांकि वो गुजरात में पैदा हुए थे, लेकिन अपना जो आंदोलन है आजादी की लड़ाई का जो कहा जाता है शुरुआत किया जाता है चंपारण से शुरू किए थे। जो आजादी के नीलहे आंदोलन में वो भाग लिए थे, चंपारण से अपने पदयात्रा शुरू किए थे और चंपारण उनकी कर्मभूमि है, बिहार उनकी कर्मभूमि है। और बिहार में छुट्टी नहीं होना 2 अक्टूबर को न किसी तरह के विद्यालय में 2025 में जयंती मनाने का निर्देश देना यह जरूर खल रहा है। और अफसरशाही इतना हावी है तो अफसरों को क्या पता चलता है जो भी निर्णय ले रहे हैं वह सही नहीं है। और खास करके शिक्षकों के छुट्टियों के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब शिक्षक संगठन तो दूर की बात, आम वकील आम जनता ही शिक्षा विभाग को अदालत में कटघरे में खींच रही है। अब हम नजर डालते हैं कि जो मामला दर्ज हुआ है किस किस्म का है, क्या हो सकता है, क्या एस सिद्धार्थ को हथकड़ी लग सकती है, क्या जेल जा सकते हैं। सीजीए कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तारीख 28 अक्टूबर 2024 को तय की है। यह मामला भी स्वीकार कर लिया गया है सीजीएम कोर्ट में। ओझा ने आरोप लगाया कि यह शिक्षा विभाग की तुगलकी फरमान है जिसका कोई औचित्य नहीं है और यह गांधी जी के सिद्धांतों को कमजोर करने की साजिश है। यह मामला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गंभीर कानूनी चुनौती बन सकता है। इसमें अब क्या हो सकता है, यह गंभीर कानूनी चुनौती बन सकता है और फिर से छुट्टियों पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा विभाग बाध्य हो सकता है। और अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो इस मामले में सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, क्या 2 अक्टूबर को छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दशहरा की छुट्टी को बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या शिक्षा विभाग कुछ सुधारात्मक कार्रवाई कर रही है तो कुछ तुगलकी फरमान भी सुना रही है, इस पर आपका राय क्या है जरूर कमेंट में बताइएगा। और शिक्षा विभाग के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।